जो देखिए निधि इस समय जो बड़ी खबर है, आज की सबसे पहली खबर बुलेटिन की बता दें। आजकल धार्मिक स्थलों पर घोटालों की जो बड़ी खबरें हैं वो आ रही हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मौलाना रिजवी ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड की सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भी बड़ा जो घोटाला है वो सामने आ सकता है। वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले की जांच के लिए मौलाना रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। जरा अब आपको यह भी बता देते हैं कि जो आरोप है वो उन्होंने क्या लगाए हैं। जमीनों की जांच को लेकर मांग भी की है। क्या कुछ आरोप लगाए हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने? मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वक्फ जमीनों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही साथ रिजवी का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों में बड़े पैमाने पर जो गड़बड़ियां हैं वो हुई हैं और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रिजवी ने यह भी दावा किया है कि वक्फ की आमदनी गरीब मुसलमानों, महिलाओं और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रही है। मौलाना ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान वक्फ जमीन की खरीद बिक्री सबसे ज्यादा हुई है। रिजवी ने सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्डों पर अनियमितताओं और जमीनों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए हैं। उनका यह भी कहना है कि वक्फ बोर्ड में वर्षों तक मनमाने फैसले लिए गए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। रिजवी ने यह भी कहा है कि वक्फ की जमीनों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ दावा भी किया है कि निष्पक्ष जांच होने पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से भी जो बड़ा घोटाला है वो सामने आएगा। क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। 30 साल का लंबा कार्यकाल समाजवादी पार्टी का दौर रहा, जिसमें 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे। तो इन लोगों के शासनकाल में आजम खां हमेशा अल्पसंख्यक और वक्फ के मंत्री रहे और इनकी सरपरस्ती में और इन्होंने अपने चहीतों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवाया और मेंबर बनवाए और अधिकारियों की नियुक्ति की। इन लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर के वक्फ की करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। इसलिए इसकी जांच जरूरी है। अगर जांच हो जाए कायदे से तो आप समझ लीजिए कि राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का करप्शन वक्फ बोर्ड से नजर आएगा लोगों का। और जो चेहरे पे नकाब डाल रखी है, ये चेहरे से नकाब उतर जाएगी और ये समझ में आ जाएगा कि मुजरिम कौन है और गुनहगार कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल अपनी सभाओं में वक्फ के करप्शन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख करके मांग की है कि वक्फ बोर्ड शिया, वक्फ बोर्ड सुन्नी दोनों की वो जांच कराएं। क्योंकि तो दीप्ति, देखा जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर जो घोटाले की जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही है। इसी में से एक मामला जो बरेली से है। बड़ी बात ये है निधि की इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि राम मंदिर से भी जो बड़ा घोटाला अगर जांच होगी वो सामने आएगा। बिल्कुल। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। मौलाना रिजवी, आपका स्वागत है। हमें बताएं कि आपने जिस तरह से, किस आधार पर, सबसे पहले तो बताएं कि किस आधार पर जो वक्फ बोर्ड है उसमें अनियमितताओं के आरोप लगाए और किस तरह की जांच की आप मांग कर रहे हैं। देखिए मोहतरमा, हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ की थी, तो वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है और उसका मकसद है यानी वक्फ करने वाले को वाकिफ कहा जाता है। तो वाकिफ की जो मंशा है और मजहबी जो फरीज़ा है वो ये है कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाए। बिल्कुल। वो महिलाएं जो बेवा हो चुकी हैं उनको माहाना मदद दी जाए ताकि उनको बाहर कहीं भीख मांगने की ज़रूरत न पड़े। यतीम बच्चे जिनको माँ बाप ख़त्म हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, उनकी किफ़ालत की जाए, उनकी परवरिश की जाए। और वो गरीब बच्चे जिनके
जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है तो उनको पढ़ाई लिखाई में मदद की जाए, स्कूलों में फीस दी जाए, ड्रेस है, किताबें हैं, ये सब खरीदी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये थी हमारे बुजुर्गों की मंशा, वक्फ करने की मंशा। मगर ये सब ऐसा कुछ नहीं किया गया। वक्फ के जो चेयरमैन थे, मेंबरान थे, संबंधित अधिकारी थे, इन लोगों ने तमाम जो होने वाली आमदनी अपनी पॉकेट में रखी। किसी यतीम की किफालत नहीं हुई, किसी बेवा औरत की मदद नहीं की गई, न कोई हॉस्पिटल बनाया गया, न मदरसा बनाया गया, न मस्जिद बनाई गई, न स्कूल, न कॉलेज, न यतीम खाना, न कुछ। बल्कि सारी आमदनी जितनी है ये चंद लोग जो है, चेयरमैन, मेंबरान, संबंधित अधिकारी, ये सब लोग मिल करके भू माफियाओं से सांठगांठ करते थे। बड़े बड़े पैसे वाले बिल्डरों से सांठगांठ करके ये जमीनें जो है बेच लेते थे। जी, मैं ये भी बताऊं आपको कि मैं आपको ये भी बताऊं, शरीयत की रोशनी में भी और कानून की भी रोशनी में वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती है। वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती है। उस पर कोई भी शख्स उस जमीन को नहीं बेच सकता है और न उसको खुद कर सकता है जी। और अगर उसकी जमीन पर होने वाली आमदनी अपनी पॉकेट में रखता है तो ये भी गुनाह का काम है, गुनहगार है। बिल्कुल। वो जिस मकसद के लिए है उसी मकसद में उसका पैसा खर्चा होगा। बिल्कुल। मौलाना शहाबुद्दीन जी, देखिए यही वजह है कि वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार जो सुधारों की बात हो रही है, संशोधन की बात हो रही है, वो किया गया है। वक्फ बोर्ड को नए तरीके से तैयार करने को लेकर भी जिक्र हो रहा है। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये पूरा मामला जिस तरीके से संज्ञान में आया है, क्या अब इसके बाद वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता को लेकर, जवाबदेही को लेकर, तमाम जो चीजें हैं, क्या अब जो बड़े बदलाव है वो देखने को मिलेंगे? क्या उस पर असर आएगा? देखिए मोहतरमा, वक्फ संशोधन बिल जो पार्लियामेंट से पास हुआ जी, वो जो है वो उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयतुल उलमा के लोग और कुछ और पॉलिटिकल लोगों के नेता लोग, इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, रैलियां निकाली और खूब जम करके मुखालफत की। उस वक्त भी मैंने अलल ऐलान ये कहा था कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम कौम के हितों में है और मुस्लिम कौम की फलाह बहबूद के लिए है, उनके अधिकारों को और मजबूत करने के लिए है और जो करप्शन है उसको रोकने के लिए है। अकेला वाहिद शख्स मैं था कि मैंने उस वक्त समर्थन किया था और आज भी मैं समर्थन कर रहा हूँ, खुल करके समर्थन कर रहा हूँ। मुझे समर्थन करने में मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मुझे गालियां दी गई, मगर मैंने इन तमाम चीजों की परवाह नहीं की। मैं आलिम दीन हूँ, अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी दी है सच बोलने की, हक बात कहने की, इसलिए मैं सच बोलता रहा हूँ, बोलता रहूंगा। हक बात मैंने कही है और कहता रहूंगा। अगर वक्फ संशोधन बिल के मुताबिक काम हो जाए और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड का गठन हो जाए, तश्कील पा जाए, तो मैं समझता हूँ कि करप्शन रुकेगा और बहुत हद तक इस करप्शन पर लगाम लगेगी और जरूरी है करप्शन रोकना। मैं आपको बताऊं, यकीन करिए, आप यकीन करिए मोहतरमा दोनों जी, आप यकीन करिए कि अरबों की संपत्ति मुसलमानों के पास में है, हुकूमत से कहीं ज्यादा, 90 लाख यानी 9 लाख से ज्यादा संपत्ति पूरे भारत में। बरेलवी जी, वैसे भी रेलवे और सेना से जो के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। और अगर ये वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं ये हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, हमारे बाप दादा पुरखों ने वक्फ की थी, इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की मदद की जाए, इनको खुद कफील बनाया जाए, इनको पैरों पे खड़ा किया जाए। मैं दावा करता हूं कि अगर जायज तरीके से, सही तरीके से इसकी आमदनी गरीब मुसलमानों को दी जाए तो पूरे भारत में कोई मुसलमान गरीब नजर नहीं आएगा। बिल्कुल रिजवी जी, आप वैसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप अध्यक्ष हैं और इस पूरे मामले की आपने खुद ही से जो संज्ञान दिया है, तो सरकार की तरफ से या वक्फ बोर्ड की तरफ से किस तरह की प्रक्रिया सामने आई है? देखिए, अब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैंने पत्र इसलिए लिखा है कि मुख्यमंत्री जी आजकल उत्तर प्रदेश की सभाओं में जहां भी जा रहे हैं तो बहुत सारी अपनी पॉलिटिकल बातें कह रहे हैं, उसमें वक्फ का भी जिक्र करते हैं, तो वक्फ की चर्चा करते हैं, मगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस वजह से मैंने उनको
पत्र लिख करके याद दिलाया है कि आप बातें जो कर रहे हैं करिए, मगर प्रैक्टिकल तौर पर कार्रवाई भी करिए। अगर कार्रवाई करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुश्ताक। डॉक्टर मुश्ताक, आपका स्वागत है। आपसे भी जानना चाहेंगे डॉक्टर मुश्ताक। हेलो जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी रिजवी जी ने सीएम योगी को पत्र लिखकर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में निष्पक्ष जानकारी की जांच की मांग की है, तो वक्फ बोर्ड की ओर से इसे किस नजरिए से देखा जा सकता है? ये बिल्कुल ठीक है। ये जो जांच के लिए पत्र लिखा गया है, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ कि जो वक्फ संपत्तियां हैं, ये सबको पता है, हमारे कहने की जरूरत नहीं है कि उन सारी वक्फ की संपत्तियां जितनी भी जायदाद है, इसका आजादी के बाद से अब तक हमेशा गलत इस्तेमाल ही किया गया है। आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में योगी जी की गवर्नमेंट है, जिस तरीके से वो कड़े फैसले लेने में सक्षम है, हम उम्मीद करते हैं कि वो अगर इस तरफ भी अपना रुख करें और वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल करा दें, तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा और हम उनके शुक्रगुजार भी होंगे। जी, सरकार की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, हमें उम्मीद है कि हमने जो चाहते हैं हम कि जो वक्फ का गलत इस्तेमाल, मिसयूज हमेशा होता आ रहा है जी। जैसा कि कहा गया कि हमारी कम्युनिटी के लिए वक्फ का जो मतलब होता है ना, असल वक्फ दो तरीके का होता है, वक्फ अलल औलाद, वक्फ अलल्लाह। तो वक्फ अलल्लाह का जितनी भी संपत्तियां हैं, उनका मकसद ये होता है कि वो सारी संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम कौम के जरूरत के फलाह और बहबूद के जो काम होते हैं, उनके वेलफेयर के जो काम होते हैं, उनमें इस्तेमाल होना चाहिए। जबकि अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश के वक्फ संपत्तियों का सर्वे करेंगे तो आपको एक भी जगह ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पर इस वक्फ का जो मकसद है वो हल होता नजर आए। तो जब वक्फ का मकसद हल होता नजर नहीं आ रहा है, तो इस वक्फ की संपत्तियों का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, जिन लोगों ने जहां जहां जैसे जैसे उस पर कब्जा कर लिया, उसी तरीके से उस पर वो लोग कर रहे हैं अपना काम। लेकिन